हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने प्री पोजीशन के नेक्स्ट पार्ट को। इस प्री पोजीशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री पोजीशन बाई की। गौर से देखिएगा साथियों, बाई जो प्री पोजीशन होता है इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं यानी कि जो यातायात के साधन होते हैं, उन यातायात के साधनों के नाम से पहले हमेशा क्या लगाया जाएगा? बाई लगाया जाएगा। मान लो आपने किसी से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हो, तो वो कहता है कि मैं तो बस से आया हूँ यानी कि बाई बस, मैं ट्रेन से आया हूँ बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई कार। तो इस तरीके से यातायात के जो साधन हैं उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे? बाई लगाओगे। तो जैसे मैंने सेंटेंस दिया, क्या सेंटेंस है? ही केम हियर बाई बस। ठीक है, यानी कि बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई कार। तो इस तरीके से यातायात के जो साधन हैं उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे? बाई लगाओगे। सेकंड जो यूज आता है, वो सेकंड यूज क्या कहता है देखिएगा, कि कोई काम किसके द्वारा किया गया, यानी कि के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में। तो के द्वारा के अर्थ में यानी कि कोई काम किया गया है कोई, अब वो काम किसके द्वारा किया गया उसको भी शो करवाने के लिए हमेशा क्या काम लिया जाता है? बाई काम में लिया जाता है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ए लेटर इज रिटन बाई मी। ए लेटर इज रिटन बाई मी। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? मेरे द्वारा। यानी कि काम करने वाले के बारे में जब बताया जाता है तो वहां के द्वारा के अर्थ में क्या काम लिया जाता है? बाई। थर्ड जो रूल आता है, वो थर्ड रूल क्या कहता है देखिए, आपको मान लो कोई काम करने का एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया, एक समय की अवधि दे दी। अब उस समय अवधि से पहले पहले अगर काम किया जाता है, उस वो जो टाइम ड्यूरेशन दे रखी है उस टाइम ड्यूरेशन तक अगर काम किया जाता है तो उसके लिए भी हमेशा क्या काम लिया जाता है? बाई, यानी कि तक के अर्थ में। तो ये जो तक के अर्थ में जो काम लिया जाता है उसके लिए भी क्या काम में लोगे? बाई। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे यू विल हैव टू डिपॉजिट योर फी बाई मंडे। यानी आपको मंडे तक का टाइम दे रखा है कि आपको मंडे तक आपकी कंप्लीट जो फीस है वो फीस जमा करवानी पड़ेगी। तो यहाँ जो टाइम दे रखा है उस टाइम ड्यूरेशन तक अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी हमेशा क्या काम लिया जाता है? बाई काम में लिया जाता है। तो ये बाई के आपको 3 रूल याद रखने, एक तो यातायात के जो साधन हैं उनके नाम से पहले, एक के द्वारा के अर्थ में इसके लिए, और एक तक के अर्थ में। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रीपोजिशन, और नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है साथियों? विद। ये जो विद प्रीपोजिशन है इसके लिए आपको फर्स्ट जो रूल याद रखना है वो क्या याद रखना है कि किसी के साथ में अगर आप कोई काम करते हैं यानी कि किसी के साथ कोई संबंध बताने के लिए, ठीक है, यानी कोई काम आपने किया, वो काम आपने किसके साथ मिलकर के किया है, उस के साथ के अर्थ में क्या काम में लिया जाता है? के साथ में। इस के साथ में बताने के लिए क्या काम में लेओगे आप? विद काम में लेओगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे आई वेंट टू आगरा। मैं आगरा गया। अब किसके साथ गया? जैसे विद माई वाइफ, ठीक है, विद माई फैमिली, विद माई अंकल, विद माई फ्रेंड्स। तो यहां के साथ में के अर्थ में क्या काम में लिया जाता है? विद काम में लिया जाता है। सेकंड जो यूज आता है विद का, वो सेकंड यूज क्या कहता है देखिएगा। सेकंड यूज के अंदर क्या कहता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो काम आपने किससे किया है, यानी कि कोई भी एक औजार काम में लिया है, कोई हथियार काम में लिया है, तो उस औजार या हथियार के नाम से पहले क्या लगाओगे आप? विद लगाओगे। जैसे सेंटेंस बोला, शी वॉज
चॉपिंग वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। ठीक है, सी वॉज चॉपिंग वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। वह सब्जियां काट रही थी, किससे काट रही थी? चाकू से काट रही थी। तो यहां पे जो ये कि जो भी साधन काम में लिया है सब्जी काटने के लिए, काम करने के लिए, उसके नाम से पहले आप क्या लगाओगे? हमेशा विद लगाओगे। ठीक है, तो बताइएगा ये बाई और विद दोनों के दोनों जो प्रीपोजिशन है ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आए या नहीं आए? आज की जो क्लास है ये क्लास छोटी सी होने वाली है अपनी, लेकिन ये जो दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है ये शायद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो बताइएगा ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।